नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फ़िल्म नमक हलाल के बारे में, उसके कलाकारों के बारे में और फ़िल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखते रहिए। नमक हलाल मूवी जो 30 अप्रैल 1982 को रिलीज हुई थी और जिसे डायरेक्ट किया था प्रकाश मेहरा साहब ने। दोस्तों 80 के दशक की शुरुआत में अमिताभ बच्चन को हीरोइन नहीं मिल रही थी जिसके साथ वो काम कर सकें, क्योंकि उन्होंने रेखा के साथ फिल्में साइन करना बंद कर दिया था। राखी अब मैच्योर रोल करने लगी थी। परवीन बॉबी अपनी बीमारी के कारण कभी आती जाती रहती थी और नीतू सिंह भी रिटायर हो गई थी और वो मौसमी चटर्जी के साथ और शबाना आजमी के साथ काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो उन्हें एक लड़का नहीं मानते थे। अमिताभ बच्चन का अहंकार या ईगो कुछ भी कह सकते हैं। शक्ति में स्मिता पाटिल के साथ काम करने के बाद अमिताभ बच्चन ने प्रकाश मेहरा से उन्हें नमक हलाल के लिए साइन करने का अनुरोध किया, क्योंकि इस सिलसिला में पहले जो जया भादुड़ी ने रोल किया था वो स्मिता पाटिल करने वाली थी, लेकिन उनको रिप्लेस करके वो रोल जया को दे दिया था। तो ये उस की भरपाई करने का उनका एक तरीका था। राज बब्बर को प्रकाश मेहरा ने मुंबई में उनके संघर्ष के दौरान 1978 में साइन किया था। अपने संघर्ष के दिनों में वो प्रकाश मेहरा के घर में रहते थे और प्रकाश मेहरा ने नमक हलाल के लिए राज बब्बर को साइन कर लिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रकाश को राज बब्बर की जगह शत्रुघ्न सिन्हा को लेने पर बेहतर कीमत की पेशकश की। प्रकाश मेहरा तो मान गए, लेकिन अमिताभ बच्चन अब शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम नहीं करना चाहते थे। तभी प्रकाश मेहरा ने शशि कपूर की तलाश की और इस तरह शशि कपूर को साइन किया गया। आखिरकार राज बब्बर को फिल्म से बाहर कर दिया गया। राज बब्बर ने फिल्म से बाहर होने के लिए हमेशा अमिताभ बच्चन को जिम्मेदार ठहराया। राज बब्बर को लगा कि उनके फिल्म छोड़ने के पीछे अमिताभ का ही हाथ है। सालों बाद उनकी प्रतिद्वंद्विता तब और आगे बढ़ गई जब वे रेखा को लेकर आपस में भिड़ गए थे। वहीदा रहमान वास्तव में अमिताभ बच्चन से कुछ साल बड़ी है और उनकी उम्र शशि कपूर के बराबर है। हालांकि इस फिल्म में उन्होंने उसकी मां का रोल प्ले किया था। आखिरी फिल्म है जिसमें शशि कपूर और अमिताभ बच्चन एक साथ मुख्य जोड़ी के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने 91 में अकेला फिल्म में अभिनय किया था, जिसमें अमिताभ बच्चन नायक थे और शशि कपूर करैक्टर रोल में थे। उसी वर्ष शशि कपूर ने 1991 में अजूबा फिल्म बनाई, जिसमें अमिताभ बच्चन ने काम किया था। इस फिल्म के लिए अशोक कुमार को भी साइन किया गया था, लेकिन बाद में उनकी जगह ओम प्रकाश ने ले ली थी। आज रपट जाए गाने की शूटिंग के बाद स्मिता पाटिल इतनी परेशान हो गई थी कि उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और घंटों रोती रही, क्योंकि स्मिता पाटिल व्यावसायिक अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी और गाना और डांस नहीं करना चाहती थी। गाने की शूटिंग के दौरान भी वे काफ़ी परेशान थी, तो अमिताभ बच्चन ने उन्हें थोड़ा आराम दिलाया था। 1978 में जब ये फिल्म शुरू हुई थी तो इसमें शशि कपूर का रोल विनोद खन्ना कर रहे थे। प्रकाश मेहरा के कारण उनके साथ विनोद खन्ना को समस्या थी, जिसके कारण विनोद खन्ना ने फिल्म छोड़ दी। इस फिल्म में एक डायलॉग है कि कल 13 तारीख है और हमारा जन्मदिन है। बड़ा ही मनहूस दिन है, लेकिन क्या करें, जन्मदिन तो मनाना ही पड़ेगा। ये डायलॉग इसके बाद फिल्म शराबी में भी दोहराया गया था। ये फिल्म 1982 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और ये उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी थी। स्मिता पाटिल की पहली व्यावसायिक फिल्म थी, तब उन्हें केवल कला फिल्मों की नायिका के रूप में जाना जाता था। बिंदु ने 1979 में फिल्म साइन की थी, लेकिन बाद में वो इससे अलग हो गई। जिन मान को फिल्म की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें यह भूमिका स्मिता पाटिल की सहायक भूमिका के रूप में लगी। साथ ही यह भूमिका बहुत नकारात्मक थी और उसे वैम्प भूमिका के रूप में देखा जाता था। प्रकाश मेहरा ने कहा कि वे फिल्म के लिए कल्याण जी आनंद जी को चाहते थे, लेकिन वे विदेश में स्टेज शो में व्यस्त थे, तो उन्होंने उनसे गानों के लिए इंतजार करने को कहा। लेकिन प्रकाश मेहरा को तुरंत गानों की ज़रूरत थी। तब प्रकाश मेहरा को पता था कि वे शो से बहुत पैसा कमा रहे हैं, इसलिए उन्हें वो कोई सीरियसली नहीं ले रहे हैं। परवीन बॉबी मूल रूप से स्मिता पाटिल की भूमिका निभा रही थी और जिन्नत अमान को कैबरे गायिका की भूमिका के लिए साइन किया गया था। बाद में स्मिता पाटिल को साइन किया गया और परवीन बॉबी ने उस भूमिका में कदम रखा जिसके लिए वे मूल रूप से जिन्नत को साइन करना चाहते थे। मूल कास्टिंग में अमजद खान ने खलनायक की भूमिका निभाई थी। अमजद के एक्सीडेंट के बाद सत्तन कप्पू ने यह भूमिका निभाई। नमक हलाल के बाद प्रकाश मेहरा एक गुनाह और सही इस फिल्म का निर्माण करने वाले थे, जिसे अमिताभ बच्चन निर्देशित करने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
साल 1982 में अमिताभ बच्चन की प्रमुख निर्देशकों वाली सभी बड़ी फिल्में 1982 में रिलीज की गई थी, जैसे ऋषि मुकेश मुखर्जी की बेमिसाल, प्रकाश मेहरा की नमक हलाल, रमेश सिप्पी की शक्ति, मनमोहन देसाई की देश प्रेमी और राजन सिप्पी की सत्ते पे सत्ता। और सभी फिल्में बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। इस फिल्म के जो गाने थे उनको म्यूज़िक दिया था बप्पी लहरी साहब ने, और इन गानों को लिखा था अनजान जी ने, और इन गानों को आवाज़ दी थी आशा भोसले, किशोर कुमार, शशि कपूर और बप्पी लहरी ने। और ये गाने थे जवानी जाने मन, पग घुंघरू बाद में नाची थी, आज रपट जाए तो, रात बाकी बात बाकी और थोड़ी सी जो पीली है। और ये गाने सभी हिट हुए थे। इस फिल्म में शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल, प्रवीण बॉबी, वहीदा रहमान, ओम प्रकाश, रंजीत, सत्तन कप्पू और विजू खोटे जैसे बेहतरीन कलाकार इस फिल्म में नजर आए थे, और ये कामयाब फिल्म थी। तो दोस्तों, ये थी फिल्म नमक हलाल के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।